नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शिमला। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में शुरू होगी 16 घंटे की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नाम शामिल। चिदम्बरम के पहलगाम हमले पर दिए विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस को क्लीन चिट पर उठाए सवाल। हलचल रहेगा सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन। बिहार एसआईआर वर्मा कैश का मामले में होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार की पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर केस पर भी कोर्ट करेगा गौर। थाईलैंड कंबोडिया के बीच मलेशिया में संघर्ष वार्ता आज। सीमा पर हुए संघर्ष में 4 दिन में 34 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। और फिर महिला विश्व कप के विजेता का आज होगा फैसला। ग्रैंड मास्टर और दिव्या देशमुख के बीच होगा टाई ब्रेकर मुकाबला। तो आपको बता दें कि संसद में आज से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी और इस मुद्दे पर आज लोकसभा में फिर कल राज्यसभा में चर्चा का दिन तय किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। एनडीए की ओर से शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, जेडीयू से ललन सिंह चर्चा में भाग लेंगे। इसके अलावा टीडीपी को 30 मिनट का समय मिला है। कृष्णा और हरीश बालयोगी प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मंगलवार को बोल सकते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी को 65 मिनट का समय मिला है और इस दौरान अखिलेश यादव और राजीव राय अपना पक्ष रखेंगे। तो वहीं टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी, डीएमके से कनिमोई चर्चा में शामिल होंगी। शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत और अनिल देसाई विपक्ष की बात रखेंगे। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और आरजेडी से मीसा भारती वक्ता हो सकते हैं। तो संसद में आज गूंजेगा ऑपरेशन सिंदूर। लोकसभा में आज से 16 घंटे की चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। एनडीए की ओर से शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे चर्चा में भाग लेंगे। और भाजपा नेता दिलीप घोष ने संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा पर कहा है कि बहुत अच्छा है, हमारी सेना के पराक्रम की कहानी, हमारी सेना, हमारी तकनीक कहां तक पहुंच गई है, हमने पाकिस्तान को कैसे तबाह किया, ये सारे मुद्दे सबके सामने आने चाहिए। सेना का जो वीर गाथा, आज भारतीय सेना, हमारी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंचा है, कैसे कैसे पाकिस्तान को हमने निस्तानाबूद किया है, और एक बार नहीं है, 4 बार 5 बार किया है। ये सारा विषय सामने आना चाहिए। जो विरोधी नेता बार बार देश के जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया कि सेना किया ही किया है, सरकार क्या किया है, जिनका हिम्मत नहीं होता पाकिस्तान को पूछने को, चाइना को पूछने को, वो भारत सरकार को पूछते हैं। तो इसलिए उसका जवाब मिलेगा केवल नहीं, देश की जनता को सारा सेना की जो बलिदान है, जो लड़ाई है, उसका सारा जानकारी होगा। तो आज से शुरू हो रही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है। दोनों पार्टियों ने अपने लोकसभा सांसदों को आज से 30 जुलाई तक सदन में मौजूद रहने के लिए यह व्हिप जारी किया है। लोकसभा में चर्चा से पहले एनडीए के सभी सांसद मकर द्वार पर इकट्ठे होकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की एक अहम बैठक संसद भवन परिसर में होगी। इसके बाद विपक्षी सांसद एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे।
और राज्यसभा में आज समुद्र के द्वारा मालवाहन विधेयक पर चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। 23 तारीख को पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिल को चर्चा के लिए पेश किया था। लोकसभा से पारित ये विधेयक भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या फिर दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई और इसकी जिम्मेदारियां, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। उच्च सदन में नवनियुक्त सांसद शपथ लेंगे और साथ ही साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाना सूचीबद्ध है। और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से वो सुर्खियों में है। चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल पर भाजपा हमलावर है। मामले में भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि एक बार फिर कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए दौड़ पड़ी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों है कि जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती हैं तो कांग्रेस के नेता भारत के विपक्ष के बजाय इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील ज्यादा लगते हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। वह हमेशा दुश्मन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आते हैं। तो चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल किया और इस पर भाजपा अब लगातार हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूरावाला ने कहा है कि सेना का अपमान और पाकिस्तान को भाईजान बोलना ही कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गई है। पूरावाला ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहती है। फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। जिस कांग्रेस पार्टी ने 26/11 से लेकर पुलवामा, समझौता, सब पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, अब पहलगाम पर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए पी चिदंबरम, फॉर्मर होम मिनिस्टर, सामने आए हैं। जी हां, वो कहते हैं कि क्यों आप अज्यूम करते हो कि आतंकी पाकिस्तान से आए? क्या एविडेंस है इस बात का? हो सकता है ये होम ग्रोन टेररिस्ट हो, मतलब कि भारत पर दोष डाल रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पुलवामा में भी यही थियरी दी थी रणदीप सुरजेवाला ने, होम ग्रोन टेररिस्ट। 26/11 में तो हिंदुत्व को दोष दे दिया था और पहलगाम हुआ तो एक दिन के भीतर रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुत्व को दोष दे दिया। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, वो भी तब जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के विषय पर चर्चा होने वाली। इसके पीछे एक ही मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले और हिंदुओं पर ही दोष डाला जाए। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन जो है वो बेहद हलचल भरा रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का मामला रहने वाला है, जिसमें सुनवाई ही बिहार में एसआईआर का जो आगे का भविष्य है वो तय करेगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने माना था कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार हासिल है। हालांकि चल रही प्रक्रिया के समय को लेकर सवाल जरूर उठाया गया था और कहा गया था कि यह मसला लोकतंत्र के मूल और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची को लेकर भी चुनाव आयोग से प्रश्न किए थे और उन दस्तावेजों में आधार कार्ड और चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को न शामिल किए जाने पर सवाल भी पूछा था। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करे। सुनवाई की अगली तारीख आज की कोर्ट ने बहुत ही सोच समझ कर रखी थी, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा तय शेड्यूल में 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होनी है और इसे देखते हुए सुनवाई 28 जुलाई को रखी गई थी, ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होने से पहले कोर्ट जो है वो वस्तु स्थिति को जान सके।
तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो लापता हैं या फिर अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। अब तक 7.24 करोड़ या 91.69% मतदाताओं में से गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले चरण में बिहार की वर्तमान मतदाता सूची के 99.8% हिस्से को कवर कर लिया गया है। आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि मतदाता सूची में 22 लाख नाम ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं हैं, तो वहीं 7 लाख के करीब नाम 2 या 2 से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका निधन हो चुका है या जो अस्थायी रूप से किसी और राज्य में पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को साझा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कानून और संविधान के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके ताकि लोगों को मताधिकार मिल सके। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। 23 जुलाई को पिछली सुनवाई में जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं, कृपया जल्द से जल्द बेंच गठित करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए 152 सांसदों ने 21 जुलाई को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किए। गौरतलब है कि दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक समिति का गठन किया था जिसने मामले की जांच की थी। और वहीं दिल्ली एनसीआर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लगे हुए प्रतिबंध को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम याचिका पर सुनवाई होनी है। और ये याचिका दिल्ली सरकार ने दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। इस आदेश में पुराने वाहनों, खासकर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया था, भले ही वे तकनीकी रूप से सक्षम हो या फिर BS6 मानकों का पालन करते हों। अगर कोर्ट आदेश की समीक्षा करता है तो हजारों वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम सुनवाई होनी है और इन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पर खबरों का सफर अभी जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ और अपने बच्चों को सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं संसद की कार्यवाही की। तो संसद की कार्यवाही से पहले आज संसद भवन परिसर में मकर द्वार के बाहर एनडीए के सांसदों ने नारी शक्ति के अपमान के मुद्दे पर प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। सभी सांसद मौलाना साजिद रशीदी की ओर से सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं। We have to be very mindful because this is Indian Parliament. We have to maintain the dignity, the honor,
the image of the country and Indian armed forces. So number one, the Congress party and opposition leaders should not speak anything to harm national interests. Secondly, they should not speak Pakistan's language. Whatever they speak against India's interests, it is used by the Pakistanis, India's enemies outside. So please be mindful when we are taking up such an important discussion on Operation Sindoor. Everybody must ensure that the dignity, the spirit of Indian Army must be respected. Those who lost their lives, their family members must not be undermined, and also the enemies of the country should not take advantage of the foul languages used by the opposition leaders. Sir, one of the senior leaders from Congress party has said that why did you... I don't know, I have not responded. Sir, then Justice Verma's will also be... That will be taken up later. Let the Operation Sindoor discussion get over. सर ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होने वाली है और लगातार ऑपोजिशन भी इसकी मांग करता रहा है और सरकार ने पिछले हफ्ते ही जो है बोल दिया था कि एक हफ्ते बाद जो है इसकी चर्चा जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी. क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये कोई मामूली एक्शन नहीं है. ये भारत का एक तरीके से बदलता हुआ चेहरा का प्रतीक है. जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए. दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है. कांग्रेस ने पहले पाकिस्तान का भाषा बहुत बोल चुके हैं और ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान से तालमेल करने वाला भाषा बिल्कुल ना बोले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. और जिन परिवारजनों जो आतंकवादी के हमले में मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को हम लोग ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए कि देश बदला नहीं ले रहे हैं या देश कमजोर है. ऐसा संदेश बिल्कुल नहीं देना चाहिए. इसलिए देश एकजुट होकर के पार्लियामेंट एक आवाज में सेना का मनोबल को उठाए रखे और देश के जनता का भरोसा को कायम रखे और देश के विरोधी और देश के दुश्मनों को सटीक जवाब देना चाहिए और सेना के साथ पूरा खड़ा रहना चाहिए. ये मूल भाव मैसेज पार्लियामेंट से जाना चाहिए. आज सदन में जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, उससे पहले किरेन रिजिजू ने साफ साफ कहा है, विपक्ष से अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसा कुछ भी ना बोलें जो कि पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने वाला हो या फिर जो है भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाला हो. कहीं ना कहीं एक नसीहत भी विपक्ष को देते हुए किरेन रिजिजू. वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है. देखते रहिए डीडी न्यूज. सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है. कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का. मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है. कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का. टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी. और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए. अरे एक बात तो रह गई. LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए. दिल की सुनो, LIC चुनो. LIC हर पल आपके साथ.
के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की सफल यात्रा करके 26 जुलाई को स्वदेश लौट आए हैं। उनकी 2 देशों की सफल यात्रा से जुड़ा एक वीडियो विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है और ये केवल एक शिक्षा नीति नहीं है बल्कि भारत के भविष्य की एक साहसिक और समावेशी कल्पना है। ये नीति सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर उद्देश्य आधारित, व्यवहारिक और जीवन मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। 5 वर्षों में इस नीति के तहत नामांकन, शोध, भाषा आधारित शिक्षा और महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीति की सफलता इसका प्रमाण है कि भारत अब नई शिक्षा क्रांति की ओर अग्रसर है
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा है कि सिर्फ 5 वर्षों में नई शिक्षा नीति बड़े बदलाव का माध्यम बन गई है। एक लेख में उन्होंने बताया कि इस नीति से सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER में वृद्धि, अनुसंधान में प्रगति और छात्रों को उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की ओर ले जाने का रास्ता बना है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।